जय माता दी। आज के इस नवरात्रि विशेष वीडियो में हम जानेंगे चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी मां कूष्मांडा के अद्भुत रहस्य। कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना करने वाली शक्ति स्वयं मां कूष्मांडा है। इन्हें आदि स्वरूपिणी और सृष्टि की जननी भी कहा जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन हम देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की आराधना करते हैं। उनका नाम ही उनकी महिमा का बखान करता है। कु यानी थोड़ा, ऊष्मा यानी गर्मी या ऊर्जा और अंडा यानी ब्रह्मांड, अर्थात जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की वही है मां कूष्मांडा। जब चारों ओर केवल अंधकार था तब देवी ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि को प्रकाशमान किया। इसी कारण उन्हें आदिशक्ति भी कहा जाता है। उनका स्वरूप अष्टभुजाधारी है, यानी उनकी 8 भुजाएं हैं जो 10 दिशाओं पर उनके नियंत्रण और भक्तों को अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्रदान करने की क्षमता का प्रतीक है। इन 8 भुजाओं में वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र और प्रतीक धारण करती हैं। उनके एक हाथ में कमंडल है जो सृजन और जीवन का प्रतीक है। दूसरे हाथों में धनुष और बाण है जो ऊर्जा पर नियंत्रण और बुराई के विनाश की शक्ति को दर्शाते हैं। मां के हाथ में सुशोभित कमल का पुष्प पवित्रता, सौंदर्य और सांसारिक मोह से वैराग्य का संदेश देता है। सबसे महत्वपूर्ण, उनके हाथ में अमृत से भरा कलश है जो अपने भक्तों को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान देता है। उनके अन्य हाथों में सुदर्शन चक्र और गदा हैं जो धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए हैं, और 8वें हाथ में झपमाला आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। ये सभी वस्तुएं मिलकर मां के सर्वशक्तिमान और करुणामयी स्वरूप को पूर्ण करती है। मां कूष्मांडा सिंह पर सवार होती है, इसलिए उन्हें सिंह वाहिनी भी कहा जाता है। उनका वाहन सिंह केवल वीरता और शक्ति का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यह धर्म और साहस का भी प्रतिनिधित्व करता है। सिंह की सवारी करके मां यह दर्शाती है कि उन्होंने सभी पाशविक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है और वे धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और न्याय की स्थापना के लिए ही करना चाहिए। देवी के सभी स्वरूपों में केवल मां कूष्मांडा ही है जिनमें सूर्य के केंद्र में यानी सूर्यलोक में निवास करने की क्षमता और शक्ति है। उनका शरीर सूर्य के समान ही देदीप्यमान है और उनकी कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही प्रकाशमान है। उन्हीं के तेज से 10 दिशाएं प्रकाशित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में जो तेज है वह उन्हीं की छाया है। वे सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती है और पूरे सौर मंडल को नियंत्रित करती है। इसीलिए मां कूष्मांडा की उपासना करने से साधक के सभी रोग शोक मिट जाते हैं। उनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। वे प्रकाश और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है जो हमारे जीवन से अज्ञान के अंधकार को मिटाकर उसे ज्ञान के प्रकाश से भर देती है। मुख्य मंत्र एयूएम देवी कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना विशेष फलदायी होता है। एक और शक्तिशाली मंत्र एयूएम ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र से आरोग्य, ऊर्जा और मानसिक शांति प्राप्त होती है। नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा का आरंभ ब्रह्म मुहूर्त में स्नान से करें। यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि का भी प्रतीक है। स्नान के बाद स्वच्छ लाल या हरे वस्त्र धारण करें। लाल रंग मां की शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि हरा रंग प्रकृति और जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। वे सभी गुण जो मां कूष्मांडा में समाहित हैं। यह वेशभूषा देवी के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाती है। अब पूजा के लिए एक पवित्र स्थान तैयार करें। एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। फिर अत्यंत श्रद्धा से इस चौकी पर मां कूष्मांडा की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा का मुख पूर्व दिशा की ओर रखें, जो ज्ञान के उदय और अंधकार के नाश का प्रतीक है। यह केवल एक मूर्ति स्थापना नहीं बल्कि अपने घर में देवी का स्वागत करने का एक हार्दिक निमंत्रण है। इसके बाद कलश स्थापना करें। एक तांबे या मिट्टी का कलश लें जो ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसे शुद्ध जल या गंगा जल से भरें। कलश के अंदर समृद्धि का प्रतीक एक सिक्का, परमात्मा को समर्पित हमारे अहंकार का प्रतीक एक सुपारी और जीवन के आशीर्वाद को दर्शाते हुए पंचमेवा डालें। इसके गले में एक पवित्र लाल धागा यानी कलावा बांधें जो दिव्य बंधन और सुरक्षा का प्रतीक है। यह कलश पूजा के दौरान दिव्य ऊर्जा का पात्र बन जाता है। अब हृदय से मां की पूजा शुरू करें।
माँ को उनका प्रिय लाल फूल, विशेषकर गुड़हल का फूल अर्पित करें जो आपकी भक्ति का प्रतीक है। फिर धूप जलाएं, इसका सुगंधित धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। घी या तेल का दीपक जलाएं, इसकी लौ अज्ञान के अंधकार को दूर करती है। शीतलता और शांति का प्रतीक चंदन का लेप यानी गंध अर्पित करें। साथ ही सिंदूर और अक्षत भी चढ़ाएं जो देवी के प्रति आपके प्रेम और श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। पूजा में भोग का अर्पण एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माँ कूष्मांडा को मालपुए का भोग विशेष रूप से प्रिय है। ये मीठे पकवान खुशी और तृप्ति का प्रतीक है। आप उन्हें सूजी का हलवा और साबुत नारियल भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन विशेष भोगों को अर्पित करने से देवी प्रसन्न होती है और भक्तों को तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता का आशीर्वाद देती है। भोग को अत्यंत स्वच्छता और भक्ति के साथ तैयार किया जाना चाहिए। भोग के बाद मंत्रों के माध्यम से देवी से जुड़े, शांति से बैठें और उनके शक्तिशाली बीज मंत्र का जाप करें। देवी कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से मन और आत्मा शुद्ध होती है। पूजा का समापन आरती के साथ करें। देवी के सामने दीपक जलाते हुए भक्तिमय हृदय से उनके गुण गाएं, जैसे जय अम्बा। आरती की लौ चेतना के दिव्य प्रकाश का प्रतीक है। अंत में हाथ जोड़कर पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगे और उनके स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उत्थान के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। चौथे दिन का शुभ रंग हरा ग्रीन माना गया है। महिलाएं हरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें तो मां की विशेष कृपा मिलती है। पुरुष भक्त भी हरे रेशमी या सूती वस्त्र पहनकर पूजा करें तो अच्छा फल मिलता है। मां कूष्मांडा की पूजा करने से आरोग्य, ऊर्जा और दीर्घायु मिलती है। जीवन के अंधकार से मुक्ति और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। सूर्य दोष और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। माना जाता है कि इनकी कृपा से साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रिय भक्तों, यह थी नवरात्रि के चतुर्थ दिवस की अधिष्ठात्री देवी आदि स्वरूपा मां कूष्मांडा की महिमा। हमने जाना कि कैसे उनके नाम में ही सृष्टि का रहस्य छिपा है। कु अर्थात छोटा, ऊष्मा अर्थात ऊर्जा और अंडा अर्थात ब्रह्मांड। अपनी मंद दिव्य मुस्कान से ही उन्होंने इस शून्य ब्रह्मांड की रचना की। हमने यह भी समझा कि क्यों वही एकमात्र देवी है जो सूर्य के प्रखर तेज में निवास करने की क्षमता रखती है और वहीं से संपूर्ण जगत को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करती है। किंतु मां की इस महिमा को जानना ही पर्याप्त नहीं है, इसे अपने जीवन में अनुभव करना ही सच्ची साधना है। आज इस पावन दिन कुछ समय निकालकर मां कूष्मांडा का ध्यान करें। अपनी आंखें बंद कर उनके उस तेजोमयी स्वरूप की कल्पना करें जो सिंह पर सवार हैं, जिनकी 8 भुजाएं हमें अभय प्रदान करती हैं। उनके बीज मंत्र एजुएम देवी कूष्मांडाय नमः का 8 बार जाप करें। हर एक मंत्र के साथ यह भाव रखें कि आपके अनाहत चक्र पर मां की ऊर्जा केंद्रित हो रही है। आपके भीतर की सारी नकारात्मकता, रोग और शोक भस्म हो रहे हैं और मां की ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके कण कण में समा रही है। उन्हें प्रेम से मालपुए का भोग लगाएं और हरे वस्त्र अर्पित करें। याद रखें, मां को आडंबर नहीं बल्कि आपके हृदय का सच्चा भाव और निर्मल भक्ति ही प्रिय है। मां कूष्मांडा की उपासना से साधक को सिद्धियों की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। वे रोग, शोक और दोषों का नाश करने वाली देवी हैं। विशेषकर जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो, उन्हें मां की आराधना से अद्भुत लाभ मिलता है। मां की कृपा से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उनकी भक्ति करने वाले साधक की बुद्धि प्रखर होती है, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है और वह जीवन के हर क्षेत्र में एक विजेता की तरह सफलता प्राप्त करता है। मां की मुस्कान की एक किरण भी हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए पर्याप्त है। हमारा यह